त्रेता युग के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन कौन थे। भगवान राम, वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। उनके पास लगभग सभी दिव्यास्त्र थे, जैसे पशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्ष, सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल आदि। वे मानव जाति के इतिहास में सबसे महान धनुर्धर थे। उन्होंने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया था और अपने अग्नेय अस्त्र से सुबाहु को मार डाला था। भगवान राम ने ध्वनि तीरंदाजी का उपयोग करके ताड़का को मार डाला था, जिसके पास 1000 हाथियों की शक्ति थी। उन्होंने ताड़का के खिलाफ केवल सामान्य बाणों का उपयोग किया था। भगवान राम ने रावण को मारने से पहले उसे युद्ध में 4 बार हराया था। मेघनाथ को जब यह पता चला कि भगवान राम उसे मारने वाले हैं, तो वह लंका भाग गया। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार डाला था, जो शारीरिक रूप से रावण का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। भगवान राम के ब्रह्मास्त्र ने इंद्र के पुत्र जयंत का पीछा किया और त्रिदेवों सहित कोई भी उसे तब तक नहीं बचा सका जब तक कि उसने भगवान राम से माफ़ी नहीं मांगी। भगवान राम पलक झपकते ही तीनों लोगों को नष्ट कर सकते थे। उनके सामान्य बाण ने 7 साल वृक्ष को छेद कर दिया था और एक पर्वत को चकनाचूर कर दिया तथा पाताल लोक में प्रवेश कर गया था और फिर उनके तर्कस में वापस आ गया। उन्होंने उस बाण से बाली का वध किया था। भगवान श्री राम ने शिव धनुष को आसानी से तोड़ दिया था, जिसे कि गंधर्व, शक्तिशाली राक्षस आदि नहीं उठा पाए थे। हनुमान जी, वे भगवान शिव के अंश और पवन पुत्र हैं। वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने अशोक वाटिका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार और 80,000 किन्नरों का वध किया था। उन्होंने लंका में प्रवेश किया था और रावण सहित सभी राक्षसों को परास्त करते हुए पूरी लंका को जला डाला था। रावण, मेघनाथ आदि कोई भी लंका को जलाने से नहीं बचा सका। उन्होंने भगवान लक्ष्मण को भी उठा लिया था, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और जो पूरे ब्रह्मांड का भार धारण करते हैं, जिन्हें रावण भी उठाने में विफल रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी से एक ही बार में रावण को बेहोश कर दिया था। उन्होंने कुंभकर्ण की 20,000 तुला वजनी कील को भी तोड़ दिया था, उसे डरा दिया था। वे कुंभकर्ण को मारकर सुग्रीव को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे उनके राजा की महिमा कम हो जाती। महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व में वन पर्व में उन्होंने भीम से कहा था कि कोई भी राक्षस उनसे मुकाबला नहीं कर सकता और वे रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे भगवान श्री राम की महिमा कम हो जाती। उन्हें वरदान था कि कोई भी अस्त्र उन पर असर नहीं कर सकता। वे भगवान श्री राम और उनकी सेना को पुनर्जीवित करने के लिए एक पूरा पर्वत भी लाए थे। जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो मेघनाथ के उस ब्रह्मास्त्र का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी, वे शेषनाग के अवतार थे, जो पूरे ब्रह्मांड का भार धारण कर सकते थे। वे पूरे ब्रह्मांड का भार उठा सकते हैं, इसीलिए हम भगवान लक्ष्मण की ताकत का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने सामान्य बाणों से ताड़का की नाक तोड़ दी थी और उन्होंने अपने बाणों से कुंभकर्ण को भी पीड़ा दी थी। उन्होंने अतिकाय और मेघनाथ जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। वे अपने ब्रह्मास्त्र से लंका के संपूर्ण राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। उन्होंने तीरंदाजी में रावण पर 2 बार विजय प्राप्त की और फिर रावण को दोनों अवसरों पर ब्रह्मदेव के अचूक भाले का प्रयोग करना पड़ा। लक्ष्मण जी ने ब्रह्मदेव के वरदानों का सम्मान करने के लिए विरोध नहीं किया। उन्होंने तीरंदाजी में कार्तिवीर्य अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया था। भगवान परशुराम, वे भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी से 20 बार क्षत्रियों का नाश किया था। उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का दांत भी तोड़ दिया था। उन्हें भगवान शिव ने ही प्रशिक्षित किया था। माना जाता है कि भगवान शिव उनके गुरु थे। उन्होंने कार्तिवीर्य अर्जुन का वध किया, जिसने रावण को भी हराया था। भगवान परशुराम चिरंजीवी माने जाते हैं और कलयुग में भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन भगवान परशुराम के विरुद्ध युद्ध करने तक वे अपराजित योद्धा थे। उन्होंने रावण को पराजित किया था, उसे बंदी बना लिया था। उन्होंने पृथ्वी पर 87,000 वर्षों तक शासन किया। कार्तिवीर्य अर्जुन ने देवराज इंद्र को भी पराजित किया था और उनकी पत्नी रानी सची को सबके सामने अपमानित किया था। ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे लगभग सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी प्रदान किया था। वे ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए कार्य को भी दोहरा सकते थे, जिसमें उन्होंने एक डंडे का प्रयोग करके सभी दिव्यास्त्रों को भस्म कर दिया था। हम यहाँ ऋषि वशिष्ठ को स्थान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा तथा उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध केवल तभी युद्ध किया जब उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था। रावण,
लंका का शक्तिशाली राजा जिसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने कैलाश पर्वत भी उठा लिया था। उसने नल कुबेर को पराजित कर उससे लंका तथा पुष्पक विमान भी छीन लिया था। मेघनाद एक महान योद्धा होने के बावजूद आजकल उसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। उसे अजेयता और अचूकता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह बहुत शक्तिशाली था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह निकुंभला यज्ञ करेगा तो वह हमेशा जीतेगा। जब मेघनाद का निकुंभला यज्ञ भंग हुआ तो भगवान लक्ष्मण ने उसे मार डाला। अपने वरदान और माया की मदद से उसने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण को नागपाश में फंसा लिया था और अपने ब्रह्मास्त्र से उन्हें बेहोश कर दिया था। मेघनाद ने अपने ब्रह्मास्त्र से 61 करोड़ वानरों को मार डाला था। कुंभकर्ण रावण का भाई था। यह लंका में शारीरिक रूप से सबसे शक्तिशाली राक्षस था। इसने देवराज इंद्र, कुबेर, वरुण आदि को अपने शूल से पराजित किया था। इसने अंगद, सुग्रीव, नील आदि प्रमुख वानरों को पराजित किया और हनुमान जी को भी एक बार पराजित किया। हालांकि बाद में हनुमान जी ने इसका शूल तोड़कर उसे भयभीत कर दिया था। बाली, जो कि किष्किंधा का राजा था, वह बहुत ही शक्तिशाली वानर था जिसने सुग्रीव को आसानी से हरा दिया था। उसने दुदुम्बी नामक एक बहुत शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। उत्तरकांड के अनुसार उसने रावण को भी अपनी कांख में पकड़कर उसे थकाकर पराजित किया था। माता सीता, वे समस्त ब्रह्मांड की माता हैं और रावण को जलाकर भस्म कर सकती थी। उन्हें रावण द्वारा मानसिक यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रावण ने माता सीता को खाने की धमकी दी थी अगर वह उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मांड की माता को अपनी मांग मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उन्होंने हनुमान जी से उन राक्षसों को क्षमा करने के लिए भी कहा जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। जब माता सीता छोटी ही थी तब उन्होंने शिव धनुष को उठाया था, जिसे गंधर्व और राक्षस भी नहीं उठा पाए थे। अद्भुत रामायण में उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया था और सहस्त्र रावण का वध किया था। दोस्तों, त्रेता युग में और भी कई सारे शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें शीर्ष 10 में स्थान देना बहुत कठिन काम था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक तथ्य और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।